नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। रणवीर इलाहाबादिया, जी हाँ, रणवीर इलाहाबादिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए बहुत तल्ख से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर ऐसे बयान जो आपकी तरफ से दिए गए वो अश्लील नहीं है तो फिर क्या है। कोर्ट ने रणवीर को आदेश भी दिया कि वो बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता को लेकर जिस तरीके से अश्लील टिप्पणी की गई थी, इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें इस वक्त कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्षणिक तौर पर देखा जाए तो ज़रूर उन्हें एक फौरी राहत ज़रूर मिल गई है, लेकिन बहुत तल्ख टिप्पणियों के साथ, कई अहम सवालों के साथ इलाहाबादिया ने अलग अलग राज्यों में खुद पर हुए एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिस पर मंगलवार को 18 फरवरी की यानी कि तारीख जब सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इंडिया गॉट टैलेंट शो करने पर पाबंदी लगाने के साथ रणवीर के पासपोर्ट को जब्त करने के भी आदेश दिए। कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया कि वो बिना उनकी इजाज़त लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र और असम में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं उन्हें एक साथ क्लब करने यानी कि जोड़ने और गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की थी। कोर्ट ने ये तो राहत उन्हें भले दी, लेकिन जो टिप्पणी की, इस टिप्पणी को आपको जरूर जानना चाहिए कि कोर्ट ने कहा क्या कुछ उन्हें। कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि जो आपकी तरफ से बयान दिया गया वो अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है। आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल गई। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी टिप्पणी करेंगे, आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती करेंगे और ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। आप जो शब्द चुनते हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें आपकी शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। ये विकृत मानसिकता का परिचायक है और इसीलिए भाषा का चयन बहुत ज़रूरी है। आपने और आपके लोगों ने विकृत मानसिकता दिखाई है। अगर आप इस तरह के बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं तो कोई और भी ऐसे ही करके लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर सकता है और इसीलिए कोर्ट को इस पर सख्त होना होगा। कोर्ट को इस तरह के व्यक्ति की सुनवाई क्यों करनी चाहिए, ये भी सवाल कोर्ट ने ही पूछा। ये बेहद निंदनीय आपका व्यवहार है, जहां किसी को लगता हो कि वो कुछ भी कर सकता है और समाज को हल्के में ले रहा हो। हमें इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स बताएं जो इसे पसंद करेगा, जो आपने कहा उसे उचित ठहराएगा। जहां तक आपको मिल रही धमकियों का सवाल है, क्योंकि अहलुवालिया ने ये कहा था कि भाई इलाहाबादिया की तरफ से ये कहा गया कि मुझे धमकियां भी मिल रही हैं, मेरी जान को भी खतरा है। तो कोर्ट ने कहा कि जहां तक धमकियों का सवाल है, कानून अपना काम करने वाला है, काम कर भी रहा है। राज्य सरकार धमकी देने वालों पर कार्रवाई जरूर करेगी। हमारे पास न्याय व्यवस्था है जो कानून के हिसाब से चलती है। लेकिन सवाल ये कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया कि आप अपनी भाषा को अपमानजनक बना लें, आपत्तिजनक बना लें, इसकी इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। रणवीर को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्हें जांच में शामिल होना होगा, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई आपको जब भी कहा जाए जांच में शामिल होने के लिए, सहयोग करने के लिए आपको करना होगा। रणवीर इलाहाबादिया को दी गई धमकी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि इस्तेमाल जो भाषा आपकी तरफ से की गई उस भाषा से कहीं बेहतर भाषा आपके लिए जिसने आपको धमकी दी उसने इसका इस्तेमाल किया। हालांकि उचित ये भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फटकार के बाद सशर्त राहत दी है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने रणवीर के खिलाफ उन्हीं आरोपों पर अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी, ये राहत दी। जयपुर में दर्ज एफआईआर पर भी गिरफ्तारी से राहत इस वक्त इलाहाबादिया को जरूर मिली है।